think I severely underestimated the trek. It's cold. Hands are freezing. मेरा शू खुल गया। यहाँ से खड़ी चढ़ाई है भाई. It takes effort to breathe in the air. Plan was to go for Mulde Peak today, but चलो. प्लान था रोड ट्रैक्स करने का, पहले मुल्दई पीक और फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप, पर उन सबसे पहले पहुंचना था पोखरा. मैंने नागपुर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी शुरू की. पहले पहुंचा दिल्ली और वहां से फ्लाइट ली गोरखपुर की. गोरखपुर 45, it's 8:44 right now. We have quite a few. फ्लाइट ने 3 बार लैंड करने की कोशिश की, फिर रिडायरेक्ट हुई और फाइनली जिस फ्लाइट को 1 घंटा लगना था उसमें पूरे 5 घंटे बैठने के बाद मैं पहुंच गया गोरखपुर. रात यही स्पेंड की और नेक्स्ट डे मैं निकल गया सनौली इंडिया नेपाल बॉर्डर की तरफ. पहुंच गए बॉर्डर के पास. अभी यहाँ से और 200 मीटर चलना है. अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट से पकड़ेंगे फ्लाइट और पहुंचेंगे पोखरा. फाइनली 1.5 दिन ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया पोखरा. नेक्स्ट डे एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी. आज का प्लान काफ़ी सिंपल था. पोखरा से निकलना है, गांधरुक तक ड्राइव करनी है और वहाँ से ताड़ापानी तक ट्रैक करना है. मैं जब सुबह उठा तो वही क्लासिक डे 1 एनर्जी थी. बैक पैक था, एड्रेनलिन हाई और मैं पहाड़ों के लिए एकदम तैयार. यहाँ से हरी चौक जाना है. हरी चौक से कैब मिलेगी. अब we'll take a shared cab from here. Today's breakfast. हम अभी गांधरुक के लिए निकल गए. We have Ido from Israel, Pemba from Nepal, and then we have Nabil from Algeria. सफ़र का पहला हाफ काफ़ी स्मूथ है. आप पोखरा सिटी छोड़ते हुए जाते हो और बैकग्राउंड में माउंटेन्स आपके साथ साथ चलते रहते हैं. धीरे धीरे रास्ते में छोटे गांव आने लगते हैं जब तक आप पहले ऑफिशियल चेक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हैं. यह अन्नपूर्णा सेंचुरी का गेटवे है. इस पॉइंट के आगे आप बिना परमिट के क्रॉस नहीं कर सकते. फॉर्चुनेटली मैंने अपना परमिट एक रात पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था.
बस एक क्विक क्यूआर स्कैन हुआ और मैं ऑफिशियली अंदर था। यहाँ से रियल जर्नी शुरू हुई। सफ़र का सेकेंड हाफ एकदम बम्पी डर्ट ट्रैक में बदल जाता है और सीधा घने जंगलों के बीच से निकलता है। लगभग 2.5 घंटे तक जीप में टॉस होने के बाद फाइनली हम गांद्रुक पहुंचते हैं। काफ़ी टूरिस्ट गांद्रुक सिर्फ पहाड़ देखने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, पर मेरे लिए ये तो बस स्टार्टिंग लाइन थी। मैंने लंच में मस्त चिकन करी और राइस खाया, पर जैसे ही मैंने ट्रैकिंग शुरू करने के लिए अपना बैग उठाया, एकदम से मौसम बदल गया। सिर्फ बारिश नहीं बल्कि बहुत तेज़ ओले गिरने लग गए। मैंने मौसम के थोड़ा साफ़ होने का वेट किया और फिर ईडो और उसके गाइड पेम्बा के साथ ट्रेल पर निकल गया। ये लोग खोपरा रीच ट्रैक कर रहे थे जो कि सेम ही ट्रेल पर था, पर कुछ ही मिनट्स में हिमालय की रियलिटी सामने आ गई। वो दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे और मैं जल्द ही पीछे छूट गया। Trekking for almost an hour now. I think I severely underestimated the trek. It is difficult. And it's raining continuously. गांद्रुक के कुछ आखिरी व्यूज़ देखने और एक क्विक 10 मिनट का ब्रीदर लेने के बाद मैंने विलेज का एज क्रॉस किया। टेरेन एकदम से शिफ्ट हो गया और मैं अभी घने जंगल के बीच में था। रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई और हर जगह एक शांत एटमॉस्फेयर बन गया, पर वो रिलीफ शॉर्ट लिव थी। काफी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रास्ता अब मिट्टी का नहीं था, वो रफली कार्व्ड गीले पत्थरों का एक एंडलेस स्टेयरकेस था। हर स्टेप पे एफर्ट लग रहा था। मेरे लेग्स तो ठीक थे, पर मेरी लंग्स की जान निकल रही थी। Came from here, stone steps, stops from here, and now another set of stairs. बारिश बढ़ गई है काफी और झरने का आवाज आ रहा है। वहां पे कहीं तो झरना है, वहां से आवाज आ रहा है। let's go up and find out. We found it. यहाँ से ऊपर जाना है। आई एम द ओनली वन ऑन द ट्रेल। इट्स कोल्ड, हैंड्स आर फ्रीजिंग, but the view is awesome. Let's go. इस पॉइंट के बाद रेन शॉवर्स मूसलाधार बारिश में बदल गए। अपने पोंचो के अंदर भी मैं पूरी तरह भीग चुका था। ठंड भी बढ़ रही थी और अब ट्रेल डेंजरस होते जा रही थी। जब लगा कि अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, तभी थोड़ी दूर फॉग के बीच में दिखा भाईसी खरका का एक अकेला टी हाउस।
मैंने तुरंत अपने गीले कपड़े चेंज किए और हीटेड टेंट में जाके बैठ गया। जैसे ही मेरी बॉडी मूव करना बंद की, मुझे ठंड हिट हुई। हर एक सांस स्टीम की तरह बाहर निकल रही थी। हाथ में जिंजर टी का वो गर्मा गर्म मग पकड़ा तो जान में जान आई। पेम्बा इडो और एक इजरायली ग्रुप इस तूफान की वजह से यही फंसे हुए थे। नेचर ने हमारे प्लान्स पे आज फुल स्टॉप लगा दिया था। शाम में मैंने गर्मा गर्म नूडल सूप पिया और सीधा सोने चला गया। ताड़ा पानी अब कल ही हो पाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैसी खाखरा। कल हमने ऑलमोस्ट 500 मीटर ऑफ एलिवेशन गेन किया और द एम वाज टू रीच टिल ताड़ा पानी, बट वी हैड टू स्टॉप। टुडेज प्लान इज़ टू गो टिल दोबातो। ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे आज और अराउंड 1000 मीटर का एलिवेशन गेन होगा। So initially the elevation gain is not that steep, but I think after halfway it is pretty steep again. Hopefully आज बारिश ना हो। अभी भी थोड़े बादल दिख रहे हैं, बट होपफुली आज बारिश ना हो तो हम दोबारा। कल रात को नींद अच्छी नहीं हुई थी, पर सुबह सुबह जब जंगल के बीच की फ्रेश धूप देखी तो सारी थकावट भूल गया। पहाड़ों में सुबह सुबह ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और है। पर जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे शू का सोल निकलना शुरू हो गया है। This happened because I kept my shoe close to the fire to dry it. बाइसिकर का बहुत ही छोटी जगह थी, तो यहाँ पे सुपर ग्लू अवेलेबल नहीं था। मेरे पास अब एक ही ऑप्शन था कि जैसे तैसे ताड़ा पानी पहुँचूँ और होप करूँ कि वहाँ पे सुपर ग्लू मिल जाए। A 5-minute break after half an hour of hiking. So far feeling better than yesterday. अभी देखते हैं, काफ़ी रास्ता बचा है अभी तो। नोई जल्दी मैं ताड़ा पानी पहुंच गया और माउंटेन्स ने मेरा स्वागत स्टनिंग व्यूज़ के साथ किया। फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ सुपर ग्लू मिल गया, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि पूरे आधे घंटे तक शू को पकड़ के रखना पड़ा ताकि ग्लू सही से चिपक पाए। जैसे तैसे काम हो गया और मैं चल पड़ा मेरे नेक्स्ट स्टॉप दोबाटो की ओर। If you are confused with where to go, look for these markings. Wherever there is some confusion on the way, there are these markings. This is not consistent. Check with your offline map. But yeah, you can see here one marking here, and there is one more here on the next tree. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, रूट और सिनिक हो रहा था। मन तो कर रहा था कि आराम से बैठ के व्यूज़ एंजॉय करूँ, रिकॉर्ड करूँ, पर दूसरा मन ये भी कह रहा था कि बादल बढ़ रहे हैं और जल्दी से जल्दी दोबाटो पहुँचना चाहिए।
रास्ते में मुझे वही इजरायली ग्रुप मिला जो मेरे साथ बेसी दरगाह में कल रात को अटका हुआ था। थोड़ी देर बाद कुछ मंकीज़ दिखे तो मैंने शूट करना शुरू किया, पर उसी वक्त बारिश आना शुरू हो गई और बारिश के साथ आई लीचेस। हिमालयन लीचेस का सीन ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पर वो बाइट करती है, पर उनके सलाइवा में एक केमिकल होता है जो बाइट स्पॉट को नम कर देता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लीच ने आपको काटा है और वो चुपचाप आपका खून चूसती रहेगी। Everyone checking for leech. This is the very good. She found 3. He's a grab it, grab it. Show them, show them. Motherfucking leech. You go, grab it. Grab it, eat the leech, okay? आज मेरे रक्सैक का वेट हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था और लेफ़्ट शोल्डर में थ्रॉबिंग पेन हो रहा था। रास्ते में एक टी हाउस था जहाँ पे लंच का प्लान था, बट जैसे हम टी हाउस पे पहुँचे पता लगा कि वो सीज़न के लिए ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है। तो फिर हमने हमारी भूख को इग्नोर किया और चल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप की, और जो था इशारू। जंगल के रास्ते नैरो थे, पर पूरे रास्ते रोडोहेड्रॉन के फूल बिखरे हुए थे, एक कारपेट की तरह। अभी मैं एग्जैक्टली क्लाउड्स के ऊपर हूँ और पीछे देखोगे तो धुआं दिखेगा काफ़ी। आई थिंक वो बादल है एंड आई थिंक निचले एलिवेशन पे बारिश हो रही है। लेट मी शो यू। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर द साउंड ऑफ रेन, इट्स कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। अभी यहाँ पे भी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। आई थिंक यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश है, तो आई शुड गियर अप राइट नाउ। बारिश ने करवट ली और बारिश अब बहुत तेज़ हो गई। फॉर्चुनेटली मैं इशारू टी हाउस के एकदम पास था। मैंने तुरंत शेल्टर लिया और बाहर बारिश और बढ़ती जा रही थी। टी हाउस में सबका मोरल डाउन था। इजरायली दोस्त पूरी तरह थक चुके थे और परेशान थे। मैंने गर्मा गर्म दाल भात खाया तो जान में जान आई। लगभग 1 घंटे बाद बारिश एकदम से रुक गई और वेदर सनी हो गया, जैसे कि कभी बारिश हुई ही ना हो। अब ये टाइम था फाइनल पुश का, जो था दोबाटो की ओर। वी आर एट इशारा एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी पोखरा सिटी। So here comes the Pokhara city. There is a lake and the city. It's not clear on the camera, but it's pretty clear in real life. ये आज का सबसे खड़ा रास्ता था, पर मैं व्यूज़ देखने में और रिकॉर्ड करने में ही बिजी हो गया। हर तरफ गुलाबी और लाल रोडोहेड्रॉन के फूल बिखरे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और ट्रेल पे वापस मैं सिर्फ अकेला एकदम पीसफुल साइलेंस में वॉक कर रहा था। जहाँ देखो वहाँ एक पिक्चरेस्क व्यू है। सो ब्यूटीफुल। मैंने काफ़ी टाइम बिताया बस बैठ के व्यूज सोक इन करने में। आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड, माई ट्रैप्स आर किलिंग मी। I seriously have some kind of injury in my left shoulder, but it feels so good. Leech.
मौसम बदल गया है, फॉग आ चुका है हर जगह और यहाँ से खड़ी चढ़ाई है भाई। अभी 4:50 हुआ है, मैं सुबह 8 बजे निकला था, ऑलमोस्ट 9 घंटा हो गया है। हाँ, और कितना चलते हैं, देखते हैं। फाइनली I can see a Dobato tea house. It's behind the fog. फाइनली मैं दोबाटो पहुंच गया, पर इस पॉइंट तक मेरी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरा एक शोल्डर सूज गया था और लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा था। मैंने जैसे तैसे नूडल सूप पिया और पेन रिलीफ ऑयल और टैबलेट खा के आज का दिन समाप्त किया। The plan was to go for Mulde Peak today, but the weather doesn't seem to allow that because it's very cloudy right now. So if you can see around the light, there's a lot of fog. So it looks really cloudy. We'll check again after maybe an hour and see if the weather clears up. आज का एम था मुल्दे पीक से सनराइज देखने का। मुल्दे पीक दोबाटो से अराउंड 45 मिनट्स की दूरी पर है, पर मौसम ने आज भी साथ नहीं दिया। कल रात से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और सुबह जब मैं 4:30 बजे उठा तब हर तरफ घना फॉग था। मैंने उसके बाद हर आधे घंटे में मौसम चेक किया, मगर मौसम में कोई चेंजेस नहीं थे। आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर मुल्दे पीक, इट विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। Good morning from 3,450 meter elevation, दोबाटो। आज ट्रैक करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है वेदर और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। Some people climbed for Mulde Peak early morning today and the report is it was all cloudy. They were not able to see any views. ताड़ा पानी वापस जाना है बट बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। Physically I'm better now. My shoulder is a bit better than yesterday. Much better than yesterday. But mentally I'm still tired और नींद नहीं हो रही है। 3,500 elevation पे you actually feel the air thinning and I am waiting for weather to clear and then I will start my trek back to Tadapani. But we have gurung bread, lentil and egg with a view. मैंने थोड़ा लेट एकदम आराम से धीरे धीरे ताड़ापानी के लिए अपनी जर्नी शुरू की। फाइनली 2 दिन लगातार खड़ी चढ़ाई करने के बाद आज नीचे डिसेंड करना पैरों को काफ़ी बेटर लग रहा था। Now this is the result of yesterday's rainfall. It looks pretty fresh to me. Fortunately हम यहाँ पे नहीं था. Good. I see some destruction there as well. जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए अभी यहाँ से. Let's not stay in this alley. There are a lot of trees surrounding this. Yeah, let's hurry. Bye.
ऑप्शन है, एक तो ताड़ा पानी जा सकते हैं, फिर चूल्हे जा सकते हैं। ये चूल्हे का रास्ता है, राइट वन इज ताड़ा पानी। बादल आना वापस शुरू हो गए हैं। सही टाइम पे ताड़ा पानी पहुंच गया। बारिश अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं यहाँ पे पहुँच ही रहा था तभी बारिश बढ़ना शुरू हो गई, तो थोड़ा भीग तो गया हूँ। इवन मैं वो तो पहुँच हुआ, आई थिंक इट्स स्टिल बेटर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ताड़ा पानी ने आज मेरा वेलकम बारिश के साथ किया, पर अच्छी बात ये थी कि आज मुझे आगे ट्रैक नहीं करना था। यहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले एक हॉट वाटर शावर लिया। यस, नेपाल के ट्रैक्स पर बीच जंगल में आपको हॉट वाटर शावर मिल जाता है। आज का पूरा प्लान बस रिलैक्स और रिकवर करने का था। शाम को जैसे ही मौसम थोड़ा क्लियर हुआ, मुझे फाइनली दर्शन हुए माचा पुचुरे माउंटेन के। इस ख़राब मौसम के बाद इस ट्रिप पर ये मेरी पहली साइटिंग थी इन हिमालयन जायंट्स की। सामने खड़े थे अन्नपूर्णा साउथ, हिमचुली और द सेक्रेड माउंटेन द माचा पुचुरे। इस खूबसूरत व्यू के साथ मैंने अपना दिन ख़त्म किया। आज का रेस्ट और रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कल से मेरे ट्रैक का एक नया और एक बहुत बड़ा फेज शुरू होने वाला था, द अन्नपूर्णा बेस कैंप।